आगे अब बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, संसद परिसर में विपक्ष की बैठक लगातार जारी है। अडानी मामले पर यह बैठक हो रही है जिसमें कई विपक्षी दलों के नेता मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी, बीआरएस और उसके साथ ही एसपी, सीपीएम, सीपीआई, केरल कांग्रेस, अलग अलग जो विपक्षी दल है वो मोर्चा ताने हुए हैं। शिवसेना के नेताओं के शामिल होने की भी खबर सामने आई है। बड़ी खबर अडानी मामले से जुड़ी हुई आपको बता रखी है। संसद परिसर में विपक्षी दलों की यह बैठक जारी है जिसमें मंथन चिंतन किया जा रहा है कि इस पूरे मामले में आखिर किस तरीके से उठाया जाए। खबर यह मिल रही है कि जो बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। तो संसद में गांधी प्रतिमा के पास ये प्रदर्शन भी चल रहा है। इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। संसद में अडानी मामले पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और इसको लेकर आज पूरा विपक्ष एकजुट हुआ और अब विपक्ष आगे की रणनीति बना रहा है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को जोर शोर के साथ उठाया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। बड़ी खबर तस्वीरें आपके सामने जहां पे पूरा विपक्ष एक साथ लामबंद दिखाई दे रहा है, एकजुट दिखाई दे रहा है। गांधी प्रतिमा के पास यह प्रदर्शन किया जा रहा है। अमित मिश्रा मेरे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, विपक्ष की इस वक्त क्या रणनीति है? आगे प्रदर्शन की रूपरेखा किस तरीके से तय की गई है? देखिए, विपक्ष ने यह ठान लिया है कि कम से कम बजट का सत्र का जो पहला चंक है उसमें कामकाज बाधित हो और उस बाधा के लिए विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट है। विपक्ष की मांग है कि अडानी ग्रुप के ऊपर जो आरोप लगे हैं उस आरोप को जेपीसी के जरिए या सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर किसी सिटिंग जज के जरिए उसकी जांच करवाई जाए और वो जांच का सिलसिला तभी शुरू हो सकता है जब सरकार फ्लोर ऑफ द हाउस इस बात को कहेगी कि हाँ, हम जांच के लिए तैयार हैं। और उसके पहले विपक्ष से उसे अपनी रणनीति साझा करनी पड़ेगी। लेकिन अभी तक विपक्ष और सरकार के बीच इस मसले को लेकर कोई बैठक नहीं हुई है। शुक्रवार को यह गतिरोध जारी था और आज सोमवार को भी यह गतिरोध जारी है। कुल मिलाकर अभी अब से थोड़ी देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में, उन्होंने एक बैठक बुलाई थी जिस बैठक में तमाम 16-17 जो पार्टियां हैं विपक्ष की वो मौजूद थीं और उन्होंने एक रूपता के साथ इस बात पर जोर दिया है कि जब तक सरकार इस विषय में आगे आकर कोई जांच की बात नहीं करती है तब तक ये प्रदर्शन इस तरह से जारी रहेगा। उधर कांग्रेस ने आज तमाम देश के जो एलआईसी और एसबीआई के दफ्तर हैं उनके आगे भी अपने कार्यकर्ताओं को कहा है प्रदर्शन करने। तो कुल मिलाकर कांग्रेस और विपक्ष ये चाहती है कि अडानी ग्रुप के ऊपर जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट का पर सरकार अपनी प्रतिक्रिया दे और सरकार पर जो आरोप क्षेत्रीय दलों ने लगाए हैं सांठगांठ के अडानी ग्रुप के साथ, उस पर सरकार अपनी तरफ से खुलासा करे। और उस खुलासे का एक ही माध्यम हो सकता है कि वो सरकार एक व्यवस्थित जांच की बात कहे, जो जांच की बात सरकार की तरफ से अब तक नहीं आई है। अब तक वित्त सचिव के बयान या वित्त मंत्री के बयान जो आए हैं उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं है। वो भी फ्लोर ऑफ द हाउस सदन में नहीं दिया गया बयान है। इसलिए सरकार ये चाहती है कि सरकार का कोई विपक्ष ये चाहता है कि सरकार का कोई वरिष्ठ मंत्री इस विषय में अपनी बात रखे जिससे विपक्ष संतुष्ट हो और विपक्ष के जो सवालात हैं उसका जवाब सरकार दे। लेकिन अमित जी, यहाँ पे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने तो ये कहा था, ये बयान दिया था कि सरकार का इस समूह से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है तो जनता से जुड़े हुए मुद्दे आखिर कब उठेंगे? बिल्कुल, देखिए, सरकार और विपक्ष के बीच इस बात को लेकर काफी तनातनी हो गई है। सरकार ये कह रही है कि इस ग्रुप से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन विपक्ष का ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बड़ा उद्योगपति हो, वो कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। और सेबी जैसी नियामक संस्था जो है उसको ये देखरेख करनी चाहिए। उसने अब तक इस विषय में क्या जांच की? सरकार की ये मांग है कि आरबीआई ने जो बैलेंस शीट मांगा है अडानी ग्रुप से उसका क्या हुआ, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि अब तक आरबीआई की तरफ से जो बात सामने आई है उसमें यह है कि जो बैंकों ने लोन